Welcome to Siddhivinayak Education Institute. पढ़ते तो हम थ्रू आउट द ईयर है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में हमें एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। सो हम क्विक रिवीजन कैसे करते? वो एक शॉर्ट नोट से हो सकता है, एक शॉर्ट लेक्चर से, या फिर शॉर्ट वीडियो से। सो चलिए आज हम केमिस्ट्री की जान, फिज़िकल केमिस्ट्री की जान, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक छोटी सी शॉर्ट से वीडियो में रिवाइज करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षल लक्षणे। आई एम फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। सो आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स को थ्रू आउट बहुत ही थॉरोली पढ़ते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो भी क्वालिटी या फिर जो भी कंसंट्रेशन टर्म अगर टेम्परेचर से ताल्लुकात रखते हैं या फिर टेम्परेचर चेंज होने से टेम्परेचर का अफेक्ट उन पे होता है, हम उन्हें टेम्परेचर डिपेंडेंट कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी ट्रिक अगर मैं आपको देना चाहूँ कि कौन से फैक्टर्स, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है, तो एक छोटी सी ट्रिक उसमें ये होगी कि जिस किसी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आ जाता है, वह जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मीन्स अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है, और इसीलिए वॉल्यूम जिस किसी कंसंट्रेशन टर्म्स में हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कहते हैं। दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ टेम्परेचर डिपेंडेंट में तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब हम कितना ग्राम कोई सोल्यूट किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डाल रहे हैं जिससे सोल्यूशन बन रहा है, उसे हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर मैं दूसरी बात करूं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो हम कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कितना सोल्यूट जो ml में है, कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ml में जो सॉल्यूशन है उसमें डाल रहे हैं, तो उसको हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेंगे। मोलारिटी होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डाला है। ओके, मैंने सॉल्वेंट नहीं कहा है। यहाँ पर आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलालिटी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोलारिटी को देखते हैं। मोलारिटी जो है कितना पर्टिकुलर मोल्स जो है सोल्यूट का उसको आपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डाला है, उसको हम मोलारिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी भी सेम है। नॉर्मेलिटी भी है कि कितना एन फैक्टर है, और उस एन फैक्टर को मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं, किसी भी एन फैक्टर क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एन फैक्टर जो है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एन फैक्टर मतलब नॉर्मेलिटी आ गया। अब चलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से, जिससे टेम्परेचर पे का कोई भी इफेक्ट इन कंसंट्रेशन टर्म्स पे नहीं होता। क्यों? मैंने बोला था क्योंकि जिसमें वॉल्यूम होगा उसको टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं देखूं परसेंटेज वेट बाय वेट, कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट मैंने कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डाला और उससे कितना सॉल्यूशन बना, तो उससे हम परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने कहा था मोलारिटी और मोलालिटी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले बिना कंफ्यूज हुए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मोलालिटी की अगर मैं बात करूं, कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करते हैं इन केजीज। ये एक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसको हम आगे फार्मूला के हेल्प से सीखेंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है जिससे हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन में शुगर है,
उसके साथ वाटर है, हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया। लेकिन उस सॉल्यूशन में शुगर का कितना मोल है या फिर शुगर का पार्ट अमाउंट कितना है, वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो मोल फ्रैक्शन से करेंगे। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही फाइन ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना मास लिखो या फिर वेट भी लिख सकते हैं आप, मास ऑफ और वेट ऑफ सॉल्यूट, सही है। कितने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में हमने ऐड किया है। सॉल्यूशन देखना वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो डेफिनेटली हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह हमारे फॉर्मूलाज हुए किसका? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में अगर मैं देखूं तो मेरा जो सोल्यूट है वो भी वॉल्यूम है, मतलब ml में आएगा। मेरा जो सॉल्यूशन है वो भी वॉल्यूम है, जो ml में आएगा। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, देखिए ml में ले सकते हैं, लीटर में ले सकते हैं, क्योंकि सोल्यूट है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मैंने कहा कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डाला है, उसका जो परसेंटेज, उसका जो फ्रैक्शन निकलेगा वही हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। और एज परसेंटेज है सो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ टेम्परेचर डिपेंडेंट पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट का नेक्स्ट होता है मोलैरिटी। सो मोलैरिटी क्या है? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है मोलैरिटी का। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आप मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स निकालना बहुत ही आसान है। मोल्स को हम एक छोटे से कंसेप्ट से मैं अगर बताना चाहूँ तो हमें मोल्स निकालना है। मोल्स होता है हमें उस पर्टिकुलर चीज़ का मास कितना दिया हुआ है अपॉन हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, इससे हमारा मोल निकल जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा। ठीक है, सो मैं अगर लिखना चाहूँ सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है कहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने ऐड किए। लेकिन सबसे मेन बात आती है कि हमें इसका जो वॉल्यूम लेना है, हमें इसका वॉल्यूम लेना है लीटर में। किस में लेना है? लीटर में लेना है। ओके, अगर बाय चांस हमने यहाँ पर ml ले लिया, हो सकता है अगर बाय चांस हमने यहाँ पर ml ले लिया है, सो हमें कुछ नहीं, बस और बस न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करें? क्योंकि 1 लीटर यह 1000 ml हो जाता है, इसलिए हमें बस उसको मल्टीप्लाई करना है। ये पूरे हो गए हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट। हुआ? यस, ये हुआ हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट। देन आते हैं हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का अगर मैं देखूं तो पहला एग्जांपल हम करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। चलिए, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए अगर मैं देखूं सो कितना पर्टिकुलर मास सोल्यूट का, सो मास ऑफ सोल्यूट, देखना यहाँ पर नीचे वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं है का मतलब क्या हुआ कि हमें जो सॉल्यूशन लेना है वो भी जो सोल्यूट का जो यूनिट होगा उसी में लेना है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज है इसलिए हमने
100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला हुआ परसेंटेज वेट बाय वेट का, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मोलैलिटी का। अभी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। मोलैलिटी क्या कहा मैंने? मोलैलिटी। सो मोलैलिटी क्या है? सेम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो मोलैरिटी में भी सेम है न्यूमरेटर में, अगर आप देख सकते हैं। लेकिन अपॉन मोलैरिटी में हमने क्या लिया? मोलैरिटी में हमने लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम मोलैलिटी में क्या करेंगे? हम वॉल्यूम नहीं ले सकते। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं सो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट में आ जाता है, और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन हमारी मोलैलिटी ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो हम लेंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखना, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है हमने, लेकिन यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है। सही है। लेकिन हमने मास लिया है तो हम इसे केजी में लेंगे, किलोग्राम। जो हमारा सॉल्वेंट का मास होगा वो हम केजी में लेंगे। अगर बाय चांस मैंने ग्राम में ले लिया, तो क्या होगा? हो सकता है सवाल। अगर ग्राम में ले लिया तो हमें कुछ नहीं, बस न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है। सो हमने बस उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आ जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स में, वो आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही प्यारा सा है हमारे लिए। चलिए चलते हैं मोल फ्रैक्शन को देखते हैं। सो कंसंट्रेट हियर, आपका पूरा ध्यान यहाँ हो। अगर मैं देखूँ तो हमारा मोल फ्रैक्शन बचा है। सही है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का पर्टिकुलर अमाउंट कितना है। पर्टिकुलर अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? सो मैंने कहा, अगर हम मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकाल रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस सॉल्यूशन में कितना है वो अगर निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम मोल्स कैसे निकालते हैं? यहाँ दिखा कि गिवन मास जो हमें दिया है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो हम उसके फॉर्मूला से, हम जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल उस सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, टोटल उस सॉल्वेंट का भी मोल है, उस सोल्यूट का भी मोल है। तो मैं इसको टोटल मोल लिखने से अच्छा मैं लिखता हूँ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। समझा कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा सोल्यूट का अमाउंट कितना है ये हमें निकालना है। सो हम उसे बस बहुत ही क्लियर तरीके से मोल्स जो है सोल्यूट का वो ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल मोल, जो सोल्यूट का मोल है अपॉन सॉल्वेंट का मोल। अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे? सेम वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, और फिर जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके। सो ये हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से फाइन फार्मूलाज हुए। स्टार्टर क्वेश्चन। सबसे पहले हमें बताया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 180 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, फाइंड आउट द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो फास्ट होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमें निकालना है वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? फास्ट, जल्दी जल्दी। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100।
इंटू 100, लेट्स फास्ट। व्हाट इज द वेट ऑफ सोल्यूट? कितना है वेट सोल्यूट का? एक 18 ग्राम, 18 ग्राम, ओके। देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 180 लीटर, 180 लीटर, 180 लीटर। लीटर में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो अब परसेंटेज है तो 100 लगा दिए। ये मैंने 0 0 काटा, ठीक है। ये मैंने 18 से 18 काटा, बचा कितना? 10%। सो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हमारा 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है उसका परसेंटेज कितना है? 10% है। कितना? 10%। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? 120 ग्राम ऑफ NaOH। 120 ग्राम ऑफ NaOH जो है वो ऐड किया गया है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। तब हमें क्या निकालना है? उसकी मोलैलिटी निकालना है। मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी निकालना है। लेट्स फाइंड आउट द मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। लेट्स स्टार्ट इट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? बहुत ही प्यारा, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? सोल्यूट का मास कितना दिया है? 120। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? अगर मैं देखूँ यहाँ पर NaOH लिख के तो Na का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना हुआ? 44 हुआ। 44 हुआ या 40 हुआ? 40 हुआ। वाट? 40 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ। सो लेट्स पुट इट हियर। क्या आया? 3 मोल आया। 3 मोल आया। चलो उसको पुट करते हैं। तो 3 मोल जो है हमने ऐड किए किसमें? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्राम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। चलो काटते हैं। कटा। 3 6 18। यस। कितना हुआ? 100/6। इसको मैं 50/3 भी लिख सकता हूँ। अगर आप चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट हम और सवाल करते हैं। लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इन 180 ग्राम ऑफ H2O। सो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो भी सोल्यूट का। मैंने कहा था जो छोटे अमाउंट में है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? हमें क्या कहता है? कितने मोल्स, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का निकालना है, उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं और जो टोटल होता है हम उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? बहुत ही प्यारी तरह से। नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है कितना? गिवन मास है, कितना है? 44 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलो निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का एक का मास 16, 2 ऑक्सीजन तो 32। क्या हुआ? 44 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकला। मैंने यहाँ पर रखा 44 ग्राम, मुझे मिला मोल एक मोल मिला। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि हम ऊपर क्या रखते हैं? जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो, हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सो मैंने उसको ऊपर रख दिया अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट का भी, सोल्यूशन का भी मोल लगेगा। सोल्यूशन का मोल निकालते हैं। चलो कितना दिया है? 180 ग्राम। ओके। देन क्या है सोल्यूशन? वाटर का। चलो देखते हैं सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है। चलो सॉल्वेंट हमारा वाटर है। सो 18 आता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। कैसे? चलो निकालते हैं। H2O हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, वैसे 2 हाइड्रोजन है, सो 2 प्लस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, मिलके कितना हुआ? 18 ग्राम। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट हुआ। चलो डालते हैं। सो कितना हुआ? 10 मोल निकला। तो अपॉन में हम क्या लिखते हैं? टोटल मोल, सोल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। चलो ऐड करते हैं। 1 + 10 लिखा। 1 + 10 कितना हुआ? 1/11। तो हमारा सोल्यूट इस सॉल्यूशन में कितना है? 1/11 है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 120 ml ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है।
मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी निकालना है। चलो चलते। मोलैरिटी कैपिटल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कितना गिवन है, 180 ग्राम। ओके, देन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है 180। ये फिर से हमारा 1 मोल आ चुका है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इससे आप काउंट कर सकते हैं, जो होता है 180। सो चलो मोलैरिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने ऊपर लिख दिया, अपॉन में हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 120 ml। 120 ml, ml में है, ml में है तो हम क्या करते हैं, अरे ml में है तो हम ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई विथ 1000। क्यों, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ओके, सो मैंने इसको काटा, इसको भी काटा, क्या हुआ, हमारा आया 100/12। काट के मैं इसको 50/6 लिख सकता हूँ, और काटते हैं इसको मैं 25/3 भी लिख सकता हूँ। ये हमारी मोलैरिटी आई। इसी तरह से हम बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत ही मजबूत करके, हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करके बहुत अच्छे मार्क्स हमारी जो ड्रीम एग्ज़ाम है उसमें लाएंगे। जाते जाते अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो सबसे पहले अगर मैं बोलना चाहूँ तो मंजिलें जो होती हैं, मंजिलें बहुत ही कीमती होती है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ तो सक्सेस जो है वो मेहनत के ऊपर फ़िदा होती है, मेहनत के ऊपर फ़िदा होती है। थैंक यू सो मच।